मच। हरे कृष्ण। आज का श्लोका कौन सा है? व्हाट श्लोका वी डूइंग? 6.35. 6.35 एब्सोल्युटली। इसको श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। Anybody wants to say it? Say the shloka. We have. Yes, may I try? Yes, Mataji, please do try. श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Yes, Mataji. Thank you so much. Yes, Rajendra Prabhu, do you wish to take? Yes. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Beautiful. Thank you, Prabhuji. This shloka starts from Shri Bhagwan Uvacha Asanchayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagyencha Grihyate. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Anybody else, or we move forward? Anybody wants to? Yes, Ma'am. Yes, Mataji. Yes, Mataji. श्रीभगवानु उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. Very nice, Mataji. Very, very nice. So happy that is so well tried. Very, very nice, Mataji. Thank you so much. Hindi translation पढ़ सकते हैं? हाँ जी, मैं ट्राई करूं. भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है. हाँ, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मन जो इतना चंचल है, क्योंकि मन हमारा दुश्मन भी बन सकता है और मन ही हमारा दोस्त भी बन सकता है, तो इस मन को कैसे काबू में करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली हमारा मन चंचल है। तो अर्जुन ने भी ये शिकायत की थी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हवा को भी काबू में कर सकता हूँ, पर अपने मन को, ये जो इतना चंचल मेरा मन है, उसको मैं काबू में नहीं कर पा रहा। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को श्री कृष्ण कैसे आंसर करते हैं। श्री कृष्ण बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं, झल्लाते नहीं हैं, ये नहीं कहते कि ये क्या मतलब लगा रखा है, तुम अभी तक मन को ही काबू नहीं कर पा रहे, तो अभी युद्ध कैसे लड़ोगे तुमको समझ नहीं, कुछ नहीं, ना डांटते हैं, ना कुछ कुछ नहीं कहते। कितने एम्पैथी के साथ में इस क्वेश्चन को वो हैंडल करते हैं, ये हम देखेंगे। तो श्री भगवान उवाचा मतलब कि श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? असंशयम महाबाहो। एब्सोल्युटली यू करेक्ट अर्जुन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और क्या बोल रहे हो उसको, अर्जुन को कैसे बोल रहे? महाबाहो। महाबाहो मतलब कि ओ माइटी आर्म्ड, जो तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम महाबाहो हो, माइटी आर्म्ड। मतलब कि जैसे होता है ना, कई बच्चा बोलता है ना कि मामा नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर सकता, तो बोले अरे तुम तो इतने स्ट्रांग हो, तुम तो बिल्कुल कर सकते हो, देखो तुम तो एब्सोल्युटली, तुमने देखो तभी भी किया था, याद भी दिलाते, तुमने तभी भी किया था, अभी भी तुम कर सकते हो, यू आर अ स्ट्रांग बॉय, तुम तो कर सकते हो, यू आर स्ट्रांग गर्ल, यू कैन डू इट एब्सोल्युटली। तो इनकरेज करे, तो वैसे ही कृष्ण भी अर्जुन को इनकरेज करे महाबाहो, तुम तो माइटी आर्म्ड हो, तुमने तो एक बार शिव को भी हराया था ना। एक बार ऐसे हुआ था कि शिव ना एक्चुअली में टेस्ट करना चाहते थे अर्जुन को, तो उन्होंने एक शिकारी का भेष बनाया और एक राक्षस था, उसने अपने आप को एक सूकर के वेश में डाला, और फिर ऐसा था कि अर्जुन ने भी अपना तीर लगाया और शिव ने भी अपना तीर लगाया, और फिर फाइट किस बात पे हुई कि किसके तीर से वो जो पिग है, जो शूकर है, वो मरा है, जो राक्षस जो डिस्गाइज है तो मरा है। तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है और अर्जुन अपने फुल माइट से, मतलब पूरी शक्ति के साथ लड़ता है, और शिव भी देखना चाहते हैं कि कितनी शक्ति लगा रहा है, ये देखना चाहते हैं। फिर बाद में ऑब्वियसली उनको, अर्जुन को ठीक पता चल जाता है कि ये हो ना हो कोई डिस्गाइज में है, क्योंकि इतनी शक्ति कौन लगा सकता है। तो उनको फिर पता चल गया था। फिर ऑब्वियसली शिव बहुत प्रसन्न हुए थे अर्जुन से कि तुम्हारे पास इतना बल, इतनी शक्ति है। तो ये था, तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुमने, यू गेव अस सच अ गुड फाइट टू इवन शिव, तुमने उनको भी इतना अच्छा फाइट दिया था, तो तुम कर सकते हो। तो ये कौन कह रहा है अभी? कृष्ण कह रहे अर्जुन से कि ओ माइटी आर्म्ड। फिर मनो दुर्निग्रहम चलम, कि बहुत इस मन को
निग्रह करना मतलब कि कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है। मन जैसे लाइक अ मंकी ना, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, अभी इधर कभी उधर कूदते रहता है ना, उछलता रहता है, बहुत चंचल है। मन में जब हम जपा करते हैं ना, तो मन में इतने विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, और हर विचार बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप जपा फिनिश कर लेते हो तो वो विचार भी चले जाते हैं, है ना? आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपका जपा फिनिश हो वो विचार भी चले गए, मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे वो विचार, अब याद भी नहीं रहते। तो मन एक्चुअली बहुत चंचल है, हमें बहुत परेशान करके रखता है। कोई हमें कुछ बोल के चला गया, वो बोल के तो चला गया, हमारा मन जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाते जाता है कि ये उसने वो सोचा होगा, उसने वो बोला होगा, वो कैसे वो, कितना हमारे को परेशान करता है। कौन? हमारा मन। कहने वाला तो कह करके चला जाता है, मन हमें बहुत परेशान करता है। इसी मन से परेशान है अर्जुन भी। और अर्जुन जो है वो अब इसका रास्ता मांग रहा है। अब इसके पहले श्लोकों में भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया था। भगवान एक्चुअली ना डायरेक्टली तो बोल ही नहीं रहे कि तुम मेरी भक्ति करो, क्योंकि बोल भी दे तो कौन सा हम में से कोई भी समझ जाएगा, सुन लेगा और उनकी भक्ति करेगा। जैसे कई बार अगर आपने कभी भी, मैंने करा है इस चीज को एक्सपीरियंस, कि जैसे कभी घर में वेडिंग होती है और आप अच्छा सा लहंगा लेने के लिए जाते हो, तो वो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आप कहाँ कहाँ होकर आए हैं। तो आप बोलो कि नहीं, सीधा आपके पास आए। तो बोलते नहीं, आप ऐसा करो, आप बाजार में पूरा घूम करके आओ, देख करके आओ कि क्या अवेलेबल है, क्या कॉस्ट प्राइस से अवेलेबल है, देन आप मेरे पास आइएगा। वो ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि जब तक हम वो धक्के खा के रिसर्च नहीं कर लेंगे ना कि एक्चुअली में कहाँ पे बेस्ट है, तब तक हम अपने मन को उस बेस्ट पे टिकाएंगे भी नहीं। ठीक है, तब तक हम उस मन को उस बेस्ट पे टिकाएंगे भी नहीं। तो वो कहता है कि आप पूरा घूम करके आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज बेस्ट, है ना? तो मन हमारा बहुत ज्यादा चंचल होता है, ठीक है। अब अर्जुन को भी भगवान ने पहले अष्टांग योग के बारे में बताया कि देखो कितना पावरफुल है अष्टांग योग। उसमें क्या होता है कि अष्टांग योग में क्या करते हैं कि योगी लोग क्या करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, पेड़ के आगे, पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, आसन लगाते हैं, मृग की छाल पे बैठते हैं और सीधा होकर के बैठते हैं, और सालों साल तक वो ऐसे तपस्या में रहते हैं। अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल्ड मन को रखते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी श्वास प्राण वायु जो है उसको भी कंट्रोल करके रखते हैं, और इस तरीके से पूरा पूरा प्रोसेस बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए। और जो प्राण त्यागना चाहता है जब, तो उसको वेट करना होगा कि जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ आ जाए, ऐसा वो वेट करेगा और फिर ये प्रोसेस करेगा, तब वो यहां से ब्रह्मांड को पार करके पहुंच सकता है ब्रह्म ज्योति तक। तो अर्जुन बोलता है कि आपने जो अष्टांग योग के बारे में बताया ना, वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा वो, बिल्कुल भी। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, हम नहीं कर पाएंगे वो सब, है ना? और क्यों? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। उसने बताया कि मेरा मन बहुत चंचल है और वो अस्थिर है, एक जगह टिकता ही नहीं है, भागता रहता है। और मन जो है, ये भी बताया अर्जुन ने कि मन प्रमार्थी, मतलब मुझे बहुत परेशान करता है। फिर उसने अर्जुन ने ये भी बताया कि मन जो है बलवत्त है, मतलब कि मन बहुत शक्तिशाली है। इट्स वेरी स्ट्रांग। मुझे बिलीव करवा ही देता है कि मुझे अभी क्लास में नहीं आना है, क्योंकि फला 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 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। ऐसा मुझे वो इल्यूजन में डाल देता है। मुझे बताता, मेरा मन ही मुझे बोलता है सुबह नहीं उठना है, आप नहीं उठ सकते, आपको 8 घंटे की नींद चाहिए चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ये जो चेहरे का ग्लो है वो खत्म हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी। मुझे नहीं उठने, मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो मुझे कन्विंस कर ही लेता है। ठीक है, मन जो है बहुत ज्यादा दृढ़म, दृढ़म मतलब जिद्दी भी, मन बहुत ज्यादा जिद्दी भी बहुत ज्यादा है, बहुत मनवा ही लेता अपनी बात को। तो कह रहे मैं हवा को पकड़ सकता हूं, पर अपने मन को पकड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अर्जुन ऐसा जब बोल रहा है, तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं समझ रहा हूं, एम्पैथी, एम्पैथी के साथ में, आई हियर यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से, ऑफ कोर्स इट इज लाइक दैट, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर तुम जो हो महाबाहो हो, तुमने तो शिव को भी हराया है। जस्ट तुमने तो शिव को भी हराया है, तुम तो यू कैन डू इट। और फिर सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं, कौन्तेय, देखो फिर कह रहे हैं परंतु इसका तरीका है, क्या तरीका? अभ्यास तू कौन्तेय, मतलब प्रैक्टिस से। और अभी बोलते हैं, कह रहे हैं कि कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कि यू आर तो रिलेटेड टू मी ना, तुमको तो तरीका जरूर बताऊंगा, तुम तो मेरे बुआ के बेटे हो, मतलब कुंती के पुत्र हो कौन्तेय। तुमको तो मैं जरूर बताऊंगा, तुम तो मेरे अपने हो। मैं ये ज्ञान तो यूं ही बांटता रहता हूँ सबको, फिर तुम तो मेरे अपने हो ना, तो तुम्हें तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो एक तो तुम माइटी आर्म्ड हो,
महाबाहो हो और तुम मेरे अपने हो, तो तुमको मैं जरूर बताऊंगा। तो तुमको क्या करना है ये बता रहे, अभ्यास करना है। अभी बताते हैं अभ्यास क्या है। फिर क्या है? अभ्यास से और वैराग्यं च गृह्यते, मतलब कि तुम वैराग से, डिटैचमेंट से। तो अब दो तरीके बताए हैं। एक तो बताया क्या, किससे? दो तरीके कौन से हैं जिससे कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? वो कौन से दो तरीके हैं? अभ्यास एंड डिटैचमेंट। अभ्यास और डिटैचमेंट, ठीक है। अब अभ्यास किस चीज का करना है? किस चीज का अभ्यास करना है? वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करना है? अपनी बॉडी को किस चीज का अभ्यास करना है? तो यहां पर बता रहे हैं अभ्यास करना है भक्ति का। तो भक्ति के 9 स्टेप्स हैं भक्ति के। कलयुग में भक्ति का रास्ता जो स्ट्रेट और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो रास्ता है, वो रास्ता खोला हुआ है। हर टाइम पे नहीं खुला होता है रास्ता, पर कलयुग में ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो रूट है उसको खोला गया है। तो उस पॉसिबल जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है, तो भक्ति करने का तरीका होता है। हर चीज का तरीका है, भक्ति का भी तरीका है। तो भक्ति फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रवण, मतलब सुनना। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट एलिमेंट है श्रवण, सेकंड एलिमेंट है कीर्तन। जो आप सुनोगे आप वही तो बोलोगे ना। अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, गंदा सुनोगे तो गंदा बोलोगे। तो श्रवण मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यूं तो 9 स्टेप्स है भक्ति के। श्रवण है, कीर्तन है, जो आपने सुना, श्रवण करा, वही आपने बोला, जो आप सुन रहे हो वही बोल रहे हो, उसी का स्मरण कर रहे हो। आपके हृदय में आप उसी की छवि बना रहे हो। तो स्मरण भी आप वही कर रहे हो। स्मरण करके फिर ऑब्वियसली फिर आपको जब आकर्षण हो जाता है ना उस से, जिसके भी बारे में आप सुन रहे हो, चाहे आप कोई बॉलीवुड स्टार के बारे में क्यों ना सुनो, कोई पिक्चर के बारे में क्यों ना सुनो, जब आप सुनोगे वही आप बोलोगे और उसी का आपको स्मरण होगा। फिर आप उसी की सेवा भी करना चाहोगे। फिर आप उसी की, फिर ये पूरा प्रोसेस है। 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति का है। कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्रवण है। हम अभी 9 स्टेप्स पे नहीं जाते हैं क्योंकि आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो अभी हम श्रवण पे रुकते हैं। तो श्रवण कलयुग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी आप क्या कर रहे हो? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आप वो ही कर रहे हो। तो आप अपने आप को थोड़ा सा भी नॉर्मल मत समझो। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप पे कृष्ण की मर्सी है, इस वजह से आप कर रहे हो। ठीक है। और ये वो कृष्ण है जो कि अभी 5,000 साल पहले ही ये सब बोल के गए हैं। और ये याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अभी बोल के गए तो ये फिर आ जाएंगे। नहीं, बहुत करोड़ों साल के बाद ऐसा वाला पूरा बनता है, समय बनता है कि जबकि कृष्ण अपनी पूरी कला में आते हैं, मतलब इन विद फुल फॉर्म एंड विद फुल क्वालिटी आते हैं। ऐसा हर वक्त हर कलयुग के पहले ऐसा नहीं होता है कि वो आए हों। ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मन जो है ना, मन जैसे सपोजिंग कि जब हम भूखे होते हैं ना, जब हमें बहुत भूख लग रही होती है, तो हमारे आंखों के सामने जो आता है ना वो हम खा जाते हैं। चाहे जो हो, जो अच्छा हो, न्यूट्रिशियस हो, नहीं हो नहीं हो, जो भी सामान, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, हम ऐसे कर खा लेते हैं। पर आते, जैसे हम ऑफिस से आते हैं और आते से ही अगर हमें डिनर सर्व हो जाए, तो हमने अच्छे से डिनर कर लिया, उसके बाद में आपको कोई आपका फेवरेट आइसक्रीम दे, या फेवरेट कोई डिजर्ट दे, या फेवरेट कोई भी फूड आइटम दे कि वन डिश ऑफ दिस फेवरेट फूड फॉर यू, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल पेट भरा हुआ है, अब नहीं खा सकते। क्योंकि आपने, आपका पेट भर गया है। जो आपने खाना खाया उससे आपका पेट भी भर गया है, आपको नरिशमेंट भी हो गई है, आपको मतलब पुष्टि भी मिल गई, सब कुछ हो गया है आपका उस खाने से। अब आपके सामने कोई आपका फेवरेट डिश भी आए तो आप वो नहीं खाना चाहोगे। इज दैट ओके? इसी तरीके से मन बहुत चंचल है। मन बहुत भूखा है, इसलिए वो चंचल है। अब जब मन को अपना पोर्शन मिलेगा तब मन स्थिर हो जाएगा। जब मन को अपना पोषण मिलेगा तब मन स्थिर हो जाएगा, अन्यथा तब तक वो चंचल ही रहेगा। और जब तक मन चंचल रहेगा तब तक हमें ना सही दिखेगा, ना सही सुनाई पड़ेगा। जैसे कि एक ग्लास में पानी है, उसके अंदर आप थोड़ा सा रेता बालू डाल दो और उसको एकदम हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो, है ना। तो आपको वो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। और वो ही उसको स्थिर एक जगह पे रख दो, तो थोड़ी देर में सैंड जो है नीचे सेटल हो जाएगी और पानी साफ ऊपर आ जाएगा। ये कब हुआ? जब आपने उस ग्लास को स्टिल छोड़ दिया, तब हुआ। इसी प्रकार से जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, स्थिर कब होगा? जब उसकी भूख मिट जाती है। भूख कब मिटेगी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, कि जब हम मन को भक्ति देंगे तब मन स्थिर होगा।
जब हम मंत्र मेडिटेशन करेंगे तो मन स्थिर होगा। मंत्र मेडिटेशन मतलब ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे ये मंत्र में इससे मन स्थिर होता है। मन में मतलब जपा में मन नहीं लग रहा, हम क्या करें? जपा में मन ही नहीं लगता, तो जब जपा करोगे तो मन लगेगा, जब मन लगेगा तो जपा करोगे। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, मन लगे चाहे नहीं लगे वो करना है। थोड़ी ही दिनों में आपको वो आकर्षण हो जाएगा जपा में, और बिना नाम जप के इस जो संसार है उसे पार पा ही नहीं सकते। दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे, ठीक है, मन को कंट्रोल करने के लिए। तो एनीवे, तो अब हमको सुनना कहां से है? सुनना सिर्फ और सिर्फ उससे जो कि बोनाफाइड परंपरा से आ रहे, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे। आप इसको हल्के में मत लो। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हो, यही ज्ञान, ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये बहुत 12 करोड़ साल पहले यही वाला ज्ञान, दिस सेम ज्ञान ओनली, यही भगवान कृष्ण ने किसको दिया था? सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद क्या हुआ? इक्ष्वाकु के बाद क्या हुआ? ये धर्म या ज्ञान की बात लुप्त हो गई। लुप्त कैसे हो गई? ऐसा नहीं कि ज्ञान धर्म नीचे आ गया, परंतु जो धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो कम हो गए, और जो अधर्म को फॉलो करने वाले लोग थे वो बढ़ गए। इसलिए अधर्म बढ़ गया और जो धर्म है वो जो है वो कम हो गया, इस तरीके से वो खत्म हो गया था। ठीक है, अब क्या है कि जब हम एक एग्जाम्पल के से समझते हैं हम। अच्छा, पहले तो ये हो गया कि सुनना क्या है, भक्ति कैसे करनी है, इसको सुनना है, इसको समझना है। जीवन का क्या उद्देश्य है, इसको सुनना है और इसको समझना है। पहले अपने बारे में समझो, जैसे बोलते हैं सेल्फ, पहले अपने बारे में। आत्मा क्या है? मैं कौन हूं? आत्मा, आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। आप आत्मा का क्या कार्य है? आत्मा को क्या कार्य है? सेवा करनी है, भक्ति करनी है। कैसे करनी है? ये सारा प्रोसेस को सुनना जरूरी है इस ह्यूमन बर्थ में। ठीक है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। तो ये इससे तो हमारे मन का पोषण होगा, फिर मन थोड़ा स्थिर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, इसको सुनने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया अभ्यास। दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या बोला था? वैराग्य। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। अब Attachment. भक्त को ये नहीं सोचना है कि हमें ये छोड़ना है, ये छोड़ना, ये नहीं सोचना है भक्त को। भक्त को ये सोचना है कि मुझे किस चीज से अटैचमेंट करनी है, ये सोचना है। हमें फला 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 छोड़ना है, ये तो अगर अटैचमेंट हो जाएगी तो क्या छूटना है, ये तो बाय प्रोडक्ट होगा ही होगा। हमें हायर टेस्ट से अपने आप को लगाना है, तो जो लोअर टेस्ट है अपने आप चला जाएगा। आपको लोअर टेस्ट की तरफ अपना ध्यान, एनर्जी फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हायर टेस्ट की तरफ। बाकी ये चीजें अपने आप छूट जाएंगी। इज दैट ओके? वी हियर फ्रॉम दैट, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर के पास चले गए, बहुत अच्छा काम किया। अब सबसे पहला क्या है, जो डॉक्टर बोल रहा है उसे हमें सुनना। सुनना है। जरूरी है ना, सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई तुम ये दवाई लो और ये परहेज करो, ये दो चीज बोलेगा ना, कि भाई तुमको ये दवाई लेनी है, टाइम से लेनी है, और इस चीज का तुमको परहेज करना है। तो अब दवाई क्या है कि मन को हमें कहाँ लगाना है, मन को हमें किसकी सेवा में लगाना है, मन को हमें कहाँ चैनलाइज करना है, ये तो दवाई हो गई। ठीक है, मन को बंद नहीं कर देना, सारी इच्छाओं को कट नहीं कर देना है, पर इच्छाओं को डायरेक्ट करना है सही जगह पर। ठीक है, परहेज क्या करना है? परहेज की हम इस हमारे को जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, हमारा मन जो विचलित करती है जो चीजें, उससे अपने आप को थोड़ी दूरी बना के रखनी है। ठीक है, हर चीज में अपना ओपिनियन देना, हर लड़ाई को लड़ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते हैं ना, चूज योर बैटल्स। जो चीज आपको अपनी भक्ति से विचलित करे, उस चीज को वहीं छोड़ दो, या उस चीज में इतना एनर्जी नहीं डालो। इज दैट ओके? तो सबसे पहला क्या काम है? सुनना। सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सपोजिंग किसी को मेंटल थोड़े इश्यूज होते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? उसकी सुनते हैं और फिर उसको सुनाते हैं। सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब
जो कान की जो शक्ति होती है वो सबसे पहले डेवलप होती है जब माँ के गर्भ में शिशु होता है, वो तभी से सुनना शुरू कर देता है। और डेथ बेड में चाहे कोई अंग चले या ना चले, पर सुनने की शक्ति फिर भी रहती है, फिर भी रहती है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवत गीता पढ़ के सुना दो, ये पढ़ के सुना दो, लास्ट टाइम में उसको नहीं बेहोश है तो भी, कोमा में है तो भी उसको भगवत गीता पढ़ के सुना दो, उसकी आत्मा फिर भी वो सुनना चाहती है और वो सुनती है, आत्मा वो सुनती है। तो सुनना सबसे पहले एक्टिवेट होता है और सबसे लास्ट तलक वो रहता है। ठीक है, जैसे कोई सोई हुई अवस्था में है, उसको उठाना है तो क्या करोगे? जोर से आवाज देके आवाज उठाएंगे। दोगे ना, आवाज लगाओगे तो वो सुनेगा, तो वो उठेगा, चाहे वो। अब इसका एक और मतलब है, कोई सोई हुई अवस्था में है तो उसको आवाज दो तो वो जगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई इग्नोरेंट है, उसको बातों का नहीं पता है, तो उसको फिर आप शब्दों से कहोगे तो वो सुनेगा। राइट। एक बार में अगर नहीं उठेगा तो हम क्या करेंगे? दूसरी बार आवाज देंगे। हाँ, एक बार में उसको अज्ञानी जो है उसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? दूसरी बार करेंगे, ठीक है, तीसरी बार करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक आपकी भक्ति में डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तब तक तो हमें हेल्प करनी ही करनी है उसकी। परंतु जब आपको पता चले कि ये अन्नश्री बहुत बहस में है, ये अपनी किसी बात में बहुत ज्यादा अड़ा हुआ है, तो फिर अपना रास्ता किनारा कर लेना उससे। क्योंकि हमें उसको समझाना तो है, पर अपनी भक्ति को हटाना भी नहीं है। क्योंकि हमारी जी। भक्ति बहुत कोमल श्रद्धा में है, हमारे पास भी श्रद्धा है, पर हमारी बहुत कोमल है। अगर हम ज्यादा अभी ऐसे किसी को समझाने के लिए करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हो सकता है उससे भी हम इन्फ्लुएंस हो जाए और हमारी भक्ति जो हमको मिली है वो भी हमारे हाथों से निकल जाए। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभिमन्यु ने भी अपनी माँ के गर्भ में ही सुना था। कहते हैं ना कि अगर लास्ट टाइम चल रहा हो तो बनारस काशी चले जाओ, वहां पे अपने प्राण त्याग दो। तो कैसे कि क्या होता है, बनारस जाके प्राण त्यागने से आपको मोक्ष मिलता है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बनारस में, काशी में जो प्राण त्यागता है, उसके कानों में शिव राम का नाम कहते हैं, और उस राम के नाम से ही गति प्राप्त होती है, यूं ही नहीं होती है। वो राम का नाम उसके कानों में पड़ता है, उस नाम से उसका काम बनता है। ठीक है, उस नाम से। सो कलयुग केवल नाम आधारा, आप जब जब करके ही यहां से निकल जाओगे। दैट इज इट। ठीक है, तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। एक बार हम वापस श्लोका को हम पढ़ लेते हैं कि श्लोका क्या कह रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, जब अर्जुन ये कहता है कि मुझसे हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी अष्टांग योग, और मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है। मेरे पास बहुत शक्ति, मैं कर सकता हूँ, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भगवान जो है वो बहुत एम्पैथी के साथ कहते हैं कि यस, यू करेक्ट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर तुम तो महाबाहु हो और तुम तो कौन्तेय हो, मतलब मेरे अपने हो, तो मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। रास्ता क्या है? ये रास्ता है कि अभ्यास से, मतलब प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से, इन दोनों से। डिटैचमेंट मतलब हमको क्या छोड़ना ये नहीं सोचना है, हमको कहाँ अपना फोकस लगाना ये सोचना है। और अभ्यास किसका करना है? भक्ति का। स्ट्रगल किसके लिए करी? भक्ति के लिए। वक्त किसके लिए निकालना है? भक्ति के लिए। बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी, बाकी चीजें तो जमाना याद दिलाते रहेगा, आपके लिए क्रिएट करते रहेगा। लेट्स पार्टी, लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव अ गुड टाइम, लेट्स मीट टुगेदर, लेट्स कैच अप फॉर अ, ये सब जमाना आपसे करवा ही लेगा। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, आपको सिखाई देंगे पैसा कैसे कमाना है, लाइफ को कंफर्टेबल कैसे करना है ना, और सुपरफिशियल बिहेवियर कैसे करना है। पर ये कोई नहीं बताएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। जैसे मन, बुद्धि और आत्मा, इसमें क्या इंपॉर्ट, कैसे हमारी क्या क्या लैडर बनता है, किसकी सुने? मन की सुने, बुद्धि की सुने, आत्मा की, किसकी सुने, कैसे सुने? तो सबसे पहले क्या है, मन होता है, पर मन से ऊपर बुद्धि होती है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा होती है। ठीक है, तो हमको इस, मन कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, बुद्धि क्या कह रही है, कहते ना ये फालतू बातें, आई लिसन टू माई हार्ट, आई लिसन, नहीं, ये सब नहीं। मन हमको नीचे ही नीचे लेके जाएगा, मन हमको हमेशा नीचे लेके जाएगा। हमें मन से ऊपर बुद्धि की सुनिए, पर बुद्धि कब आपको डायरेक्ट कर पाएगा, बुद्धि कब आपको गाइड कर पाएगा? जब बुद्धि में शास्त्र की नॉलेज घुसी हो तो।
वरना बुद्धि जो है वो मन की ही सुनते रहेगा। हाँ, बुद्धि बहुत वीक हो जाएगी। नहीं, मन कह रहा है, नहीं वो सही तो कह रहा है, करो करो, बिल्कुल ठीक है, वही करो। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है? शास्त्र के ज्ञान से, शास्त्र के चक्षु से बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। जब बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तो वो मन को गाइड करेगी, तो मन आपका सही बोलेगा। तो कैसे करना है? मन, मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? अपनी आत्मा का पोषण के लिए कार्य करना है। सारे डिसीजंस आपकी आत्मा के पोषण के लिए। अपना भला करना है आत्मा के पोषण के लिए, दूसरे का भला करना है आत्मा के पोषण के लिए। ये मत सोचो एक वक्त का रोटी खिला के किसी को आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, नहीं, दूसरा थोड़े ही घंटे में वो वापस भूखा हो जाएगा। तो ऐसा करो कि आत्मा तृप्त हो जाए, ऐसा करो कि आत्मा को खाना मिल जाए, ऐसा करो कि आत्मा की भूख मिट जाए। ठीक है? हरे कृष्णा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका. If you have anything to say, if you have any key learning that you've taken, we can just say one sentence. We have just 2 minutes more. कोई कृष्ण मिली माता जी, मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग जो अनर्गल बातों में अपनी सलाह देते हैं, अगर हम उसमें भी कंट्रोल कर लें तो हमारा मन खुद ही बहुत शांत हो जाए। सलाह किस लिए देनी है? आत्मशुद्धि के लिए, अगले की आत्मशुद्धि की सलाह देनी है। और पर अगर वो ना फालतू बातों माने, में अपना ओपिनियन नहीं देना। हाँ, और अगर वो ना माने तो क्या करना है? फिर अपने आप को थोड़ा किनारा कर लेना है। ये तो अभी कृष्ण बताने वाले हैं कि आपको किसी को बस इतना से बताना है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, कह रहा है, बहुत बहुत अच्छे से सुनो उसकी बात, बहुत एम्पैथी के साथ सुनो। और एक ही रास्ता है कि स्टार्ट चैंटिंग, एंड देन यू सी हाउ लाइफ चेंजेस फॉर यू। अगर वो नहीं माने इस बात को, तो आपको बहुत ये गूढ़ रहस्य जो है ना भगवत गीता की, इसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी मानेगा नहीं और आपका जो विश्वास है उसको भी खत्म कर देगा। आई नो, मैंने देखा कि इससे बहस हो जाती है। हाँ, हाँ जी। तो इसलिए पहले ऐसा अपना लाइफ को एग्जाम्पलीफाई करना है, ऐसा अपनी लाइफ को खुश रहो, हमेशा खुश रहना एक तपस्या है, और इस तपस्या से कृष्ण बहुत खुश होते हैं। तो कुछ ऐसा करो कि अगला सोचे कि मतलब सुबह उठ के भी अगर आप स्माइल करते हो और अपने कमरे से बाहर आओगे ना, तो आपकी जो को सिस्टर्स हैं या जो भी कोई है ना, सोचेगा कि ये इतने खुश कैसे हैं, आई लेट नो, थिंक कि कैसे खुश हैं। yes, we should ourselves be a living example. Yeah. And if they come to you to ask that, how come you stay so happy? How come you stay so calm? Then tell him that this is my strength. और ये Yes. जरूरी नहीं कि आपने कहा और उन्होंने उस चीज को कर भी लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं। उनके अकाउंट में वो स्वीकृति जब कंप्लीट होगी तो उनके दिमाग में, ये दिल में ये बात जगेगी, वरना आप यू कैन ब्रेक योर हेड अगेंस्ट द वॉल, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। So true. So true. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Anything that you wish to say again, or anybody else? No, I just loved today's session, that how you said that detachment doesn't mean that we start, we need to channelize ourselves in a proper way. ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, but we need to channelize our energy into something higher. Very nice. Very nice. Yeah. Is And it very also the thing which you said कि जब किसी को नहीं समझना है तो सर फोड़ के तो कोई मतलब नहीं है. Then you need to create your own boundaries, or you need to detach yourself. True, very true. Just say And Hare Krishna. a very simple example is when you go out for shopping, we pick the best things for ourselves. We don't see what is not, it doesn't appeal us. तो सेम उसी तरह से अगर हम भक्ति में भी अपने आप को रखें, जो सही चीजें हैं, जो हमारे लिए हैं या जो प्रभु की इच्छा से हैं, बस वही पिक करो, तो ध्यान नहीं जाएगा आपका किसी और की तरफ। और ये मत सोचो कि सब लोग तो कुछ और करे, हम इतने से लोग ये करें, तो हीरे के खरीदार बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोगों में वो टेस्ट होता है कि अभी भी जैसे कितने लोग इसी में लगे हुए हैं कि वो जो CBDs है उसको खरीद लो, ये सब खरीद लो, मतलब फॉर व्हाट इट इज, कोई होर्डिंग करने का थोड़ी ना अपना है। पिक द बेस्ट, स्टे विद द बेस्ट, दैट इज इट। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of
anxiety to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete surrender, sincerity, and a true heart. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet. Now we meet on Monday. Is that okay? We meet. Hare Krishna. It's a very good time, 12:30. 12:30 is a good time? Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you. We'll try as much. आपको जो preferred रहता है उसको आप लिख दीजिए, then we'll try on that only. Yeah, 12:30 works for me also. It's a comfortable time for me. It's a comfortable time for you all. ठीक है. Yeah. I'll put in a poll. For We me can- also. हाँ, I'll put in a poll. If you want 12:30, we can do 12:30 also, not a problem. Yeah. As it is very hot, so you avoid going out also in the daytime. So 12:30 ठीक है. Hare Okay. Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Very nice Mataji. session. Thank you. so Hare much. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Okay, 4 p.m. works very ठीक है. Okay. Hare Krishna.